इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डेक्कन कॉलेज के बारे में और यहाँ पर जो एमए का एंट्रेंस होता है, ठीक है, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और किस तरह क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, तो आप डेक्कन कॉलेज के बारे में जानते ही होंगे। पूरा नाम है डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसका जो टाइम पीरियड होता है 1.5 घंटे का होता है। 1.5 आवर का क्वेश्चन पेपर आपको मतलब सॉल्व करने होते हैं। टोटल मार्क्स 50 है, मतलब 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2016 का है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और इस वक्त आपका चल रहा है 2022 चल रहा है इस वक्त। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि फुल मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड एंड ऑन द राइट, मतलब राइट साइड में क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो दिए गए हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सब करने हैं। रिटर्न द आंसर पेपर टू द सुपरवाइजर बिफोर यू लीव द एग्जामिनेशन हॉल। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पेपर सबमिट करने होते हैं। यही रीज़न है कि क्वेश्चन पेपर सबके पास अवेलेबल नहीं है। और ऐसा ही आपका इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में भी होता है कि अगर आप वहाँ एग्ज़ाम देते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर लेके नहीं आ सकते, आपको वहीं सबमिट करना होता है और आपको जो है कि आंसर क्वेश्चन पेपर पे या किसी पे देना होता है, मगर वो क्वेश्चन ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है सेक्शन ए टोटल मार्क्स 20 है। ठीक है, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, यहाँ पे लिखा है टिक द करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको टिक करना है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द सिटीज एम्परर अकबर बिल्ट, मतलब ऐसा कौन सा शहर था जिसको कि अकबर ने बिल्ट किया था। पुणे, दौलताबाद, फतेहपुर सिकरी, कुरुक्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपुर सिकरी। सेकंड क्वेश्चन है हु रोड द अर्थशास्त्र। आपने अर्थशास्त्र का नाम सुना होगा। ठीक है, और अगर आपने अर्थशास्त्र का नाम सुना है तो कौटिल्य का भी नाम सुना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, रस्किन बॉन्ड, अमर सेन एंड कौटिल्य। तो इसका करेक्ट आंसर है कौटिल्य। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है आफ्टर विच वार किंग अशोका टुक टू बुद्धिज्म, मतलब किस वार के बाद, किस युद्ध के बाद जो है कि अशोका ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन में देख लीजिए, पानीपत है तो लड़ा नहीं था, बैटल ऑफ किराती नहीं, कुरुक्षेत्र नहीं, कलिंगा। कलिंगा का युद्ध, तो कलिंगा आपका उड़ीसा के एरिया में पड़ता है, आपको पता ही है। तो कलिंगा युद्ध के बाद जो है कि अशोक को मतलब काफ़ी ग्लानि महसूस हुई, बाद में उसने जो है कि बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है 4th क्वेश्चन है बिटवीन विच 2 कंट्रीज द राम सेतु इज लोकेटेड। ठीक है, राम सेतु ऐसे कौन से 2 जो है कि देशों के बीच में है। ऑप्शन ए है नेपाल इंडिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान इंडिया, ऑप्शन सी श्रीलंका एंड इंडिया, ऑप्शन डी मालदीव एंड श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, श्रीलंका और इंडिया के बीच में आपका राम सेतु है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है हु रोट मेघदूत, मतलब मेघदूत को जो है किसने लिखा है। दानेश्वर है, कल्हण है, कौटिल्य है और उसके बाद जो है आपका कालिदास है। इसका करेक्ट आंसर आपका कालिदास। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है विच डायनेस्टी बिल्ड द खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, मतलब खजुराहो के जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है किस डायनेस्टी ने इसको बनवाया था। ऑप्शन में आपके पास है मौर्यन, गुप्ता, राष्ट्रकूटा, चंदेला। तो चंदेलों का जो है खजुराहो, ध्यान रखिएगा, चंदेला डायनेस्टी ने जो है कि खजुराहो के ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स को बनवाए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 विथ विच एंशियंट कल्चर इज द साइट ऑफ धोलावीरा सोसाइटी, मतलब धोलावीरा जो साइट है वो किस कल्चर से मतलब बिलोंग करता है। मेसोलिथिक, आयरन एज, अर्ली हिस्टोरिक, हड़प्पन। इसका करेक्ट आंसर है हड़प्पन से। ठीक है, इसके बाद इन विच सिटी इज गोल गुम्बज लोकेटेड, मतलब कि जो आपका गोल गुम्बज है ये जो है कि किस शहर में इसका लोकेशन है। ऑप्शन में दिल्ली है, आगरा है, बीजापुर है और कलबुर्जी है। ठीक है, कलबुर्जी जो भी हो। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सी है बीजापुर, शायद इसी का नाम जो है चेंज करके इस वक्त विजयपुर हो गया है जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, बीजापुर का नाम चेंज होकर विजयपुर हो गया है, इतना आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फंस जाएंगे आप।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मतलब ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, सी नर्मदा, डी गोदावरी। गोदावरी नहीं, नर्मदा नहीं, गंगा भी नहीं, यमुना किनारे स्थित है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द सबमर्ज सिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा शहर है लॉर्ड कृष्णा का जो कि समुद्र में डूब चुका है। तो ऑप्शन में आपके पास सोमनाथ है, महाबलीपुरम है, पटना है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर है द्वारिका। द्वारिका आपका गुजरात में है। आपको पता है कि यहाँ पर अंडर वाटर आर्कोलॉजी काफ़ी यहाँ पे की गई थी। ठीक है, जिसमें जो है कि एविडेंस मिले थे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़। मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको जो है पहला नोबेल प्राइज़ मिला था। इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में है ए सी वी रमन, सेकेंड है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड है अमर सेन, फोर्थ है आपका हरगोविंद खुराना। इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कि पहले भारतीयों के साथ साथ ये जो है कि पहले एशियन भी थे और इनको 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्लेस इन इंडिया वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कैरिड आउट। मतलब इंडिया का ऐसा कौन सा मतलब स्थान है जहाँ पे कि पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। इसका ऑप्शन में आपका 3-4 ऑप्शन है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है पोखरण। और पोखरण कहाँ पड़ता है आपका, पोखरण पड़ता है आपका राजस्थान में। इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आर्मी बेस था और यहीं पे जो है कि फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया के द्वारा किया गया था। इस पर मूवी भी बना है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, हु रोट रामायणा। मतलब रामायणा किसने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर आप में देख सकते हैं वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, कल्हण। वाल्मीकि इसके करेक्ट आंसर है कि वाल्मीकि ने जो है कि रामायण लिखा। विच इज़ द प्लेस वेयर द माइथोलॉजिकल सरस्वती। ठीक है, विच इज द प्लेस वेयर माइथोलॉजिकल सरस्वती मीट्स द गंगा एंड यमुना। आपको पता है इसका करेक्ट आंसर है प्रयागराज, जिसे आप कह सकते हैं। ऑप्शन में वाराणसी भी है और भी 2-3 है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है प्रयाग। ठीक है, और इसको ये जो है कि त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। इसलिए यहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं। अगर आप कभी जाएंगे बीच में तो आपको भी देखने का मौका मिलेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 है, विच सिटी इज कंसिडर्ड होलिस्ट लिविंग सिटी इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है काशी है। बात समझ रहे हैं, एकदम पवित्र जो सिटी है आपका वो जो है कि काशी है। लिविंग सिटी की जब बात आए जो कि मतलब सदियों से चला रहा है तो आपका काशी है। काशी का ही नाम जो है कि बनारस है, वाराणसी है, कुछ लोग रुद्रवास भी कहते हैं। रुद्र मतलब शिव भगवान की जन्मस्थली जो है। ठीक है, कुछ लोग आनंद कानन भी कहते हैं, कुछ लोग अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। मतलब जहाँ पे इंसान का अगर डेथ हो जाए तो सीधे वो स्वर्ग में पहुँचता है। ठीक है, काशी के बहुत सारे नाम हैं, इसके अलावा भी कई नाम है वेदों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया पेशवा बाजीराव फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ। ठीक है, ऑप्शन में है गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आर्यावर्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महाराष्ट्र, नासिक एरिया में। ठीक है, इनका जो है कि सत्ता चलता था, इतना जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, कहीं अगर आपको लगे कि गलत है तो प्लीज़ आप चेकआउट जरूर कीजिएगा और मुझे भी इन्फॉर्म करिएगा। गौतमी बुद्ध सातकर्णी वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। इसका करेक्ट आंसर है वेस्टर्न क्षत्रपा, चालुक्य नहीं, ये भी नहीं है, सातवाहना है। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है कि सातवाहना थे, बेसिकली ब्राह्मण थे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, वेयर आर द दिलवारा ग्रुप ऑफ जैन टेम्पल लोकेटेड। दिलवारा का जो है कि ग्रुप जैन टेम्पल कहाँ पे है। इसका करेक्ट आंसर है माउंट आबू। माउंट आबू का पड़ता है कहाँ पे, राजस्थान में पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, कभी वक्त मिले तो यहाँ जरूर जाइएगा, शानदार जगह है। 19 है, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ द बरिया गाजा। ठीक है, इसका जो करेक्ट इस वक्त नेम है, मतलब न्यू नेम है, मॉडर्न नेम भरोच है। और भरोच कहाँ पड़ता है, कुछ लोग भड़ौच भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका गुजरात में है। बेसिकली ये जो है कि ग्रीको रोमन ट्रेड के लिए फेमस था। ठीक है, शायद ये पोर्ट साइड था, इतना आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ से व्यापार हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच सिटी ऑफ इंडिया नोन एज द पिंक सिटी। पिंक सिटी आप लोग जानते ही होंगे, जो है कि उदयपुर, जोधपुर, बर्नन नहीं, जयपुर इसका करेक्ट आंसर है। और जयपुर को ही जो है पिंक सिटी भी कहते हैं। और ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। ये मिस प्रिंट है, इतना ध्यान रखिएगा। सेक्शन सी यहाँ गलती से लिखा गया है, बी है ये।
ये आपका 20 मार्क्स का है, इतना ध्यान रखना है। ऊपर भी आपका कितना था, 20 मार्क्स था और 20 क्वेश्चन था इसमें, बस टिक करने थे इसमें, लेकिन इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है, विच मेटल्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो आपको पता है कि जब आपका पहला अर्बनाइजेशन हुआ था वो आपका हुआ था हड़प्पन में, सेकेंड आपका जो है कि आपका 6th सेंचुरी BC के आसपास हुआ था। तो जो पहला था, पहले में आपका कॉपर मतलब अधिकतर यूज़ किया गया था और सेकंड में आपका लोहा यूज़ किया गया था। इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन में आपका कॉपर यूज़ किया गया था और सेकंड में आपका जो है कि लोहा, जिसे आयरन भी कहते हैं, यूज़ किया गया था। एमंग द दशावतार विच इज़ द 5th अवतार। बात समझ रहे हैं? तो ये कह रहे हैं दशावतार किसका बात हो रहा है, ये बात हो रहा है विष्णु जी का। तो आपको पता है कि उनके जो 10 अवतार है उसमें है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। कल्कि जो है कलयुग में आने वाला है। और जो 5वां जिसकी बात की गई है यहाँ पे 5th अवतार का, और वो है आपका है वामन का अवतार, ठीक है, जिसमें ड्वार्फ गॉड थे, मतलब बौने के रूप में रहते हैं और पैर से 3 सब नाप देते हैं पूरी धरती को ही। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको ये 10 अवतार आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो आपसे पूछ देते हैं इसी तरीके से, और कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है कि 7वां अवतार कौन है, 6वां कौन है, तीसरा कौन है। तो अगर आपको याद रहेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा कौन है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। हुच कोड मार्को पोलो विजिटेड, ठीक है, मतलब किसके जो है कि कोर्ट में मार्को पोलो जो है कि गए थे। मार्को पोलो कौन थे? बेसिकली एक इटालियन ट्रेवलर था, ठीक है। और ये जो है कि पांड्या किंगडम में 1288 से लेकर के 1229 के बीच में जो है कि विजिट किया था। पांड्या डायनेस्टी जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऋग्वेदा, द ऋग्वेदा, ठीक है। ऋग्वेद आपका है जो सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट है आपका इंडिया का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आए भी होंगे कि जो है कि इसके जो राइटर है जवाहरलाल नेहरू हैं। हु डिस्कवर्ड अमेरिका, मतलब अमेरिका को का जो है कि खोज किसने किया। इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द अर्लीस्ट टाइप ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। तो आपने पंचमार्क कॉइन्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो पंचमार्क कॉइन्स से अर्लीस्ट, इसकी रेटिंग 6th सेंचुरी BC के आसपास जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर, मतलब लास्ट मुगल एम्परर का क्या नाम है या ना क्या नाम था। तो उनका नाम था बहादुर शाह सेकेंड, जिसे आप बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वेयर डिड चंगेज़ खान कम फ्राम, मतलब चंगेज़ खान कहाँ से आया था। तो चंगेज़ खान मंगोलिया से आया था। मंगोलिया आपने नाम सुना होगा, ईस्ट एशियन कंट्री है, जैसे हम लोग साउथ एशिया में रहते हैं, तो वो ईस्ट एशियन में कंट्री था, बेसिकली वहाँ का किंग था, ठीक है, या जो भी था आप पढ़ ली, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा आप कौन था चंगेज़ खान। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंशियंट ट्रेड रूट बिटवीन द ईस्ट एंड रोम दैट ऑपरेटेड ऑन लैंड। तो आपने सिल्क रूट का नाम सुना ही होगा, तो सिल्क रूट नाम था, ठीक है, सिल्क रूट, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट फॉर द केव्स एट अजंता आर वर्ल्ड फेमस, मतलब जो अजंता के केव है वर्ल्ड फेमस क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो बहुत बेसिक सा, मतलब इसका आंसर देखिए, आप लॉन्ग भी लिख सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, टाइम तो आपके पास बहुत कम है, तो आप इतना समझ लीजिए कि जो गौतम बुद्धा का जो लाइफ है, ठीक है, उसको जो है कि डिपिक्ट किया गया है पूरे केव में, पेंटिंग्स के लिए फेमस है, और गौतम बुद्धा के लाइफ के लिए, उनके अचीवमेंट्स के लिए, और आर्किटेक्चर पॉइंट अभी से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डिड द डायनासोर वाई डिड द डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब डायनासोर गायब क्यों हो गए, मतलब वो खत्म क्यों हो गए, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आप ये जान लीजिए कि 66 लाख साल पहले, ठीक है, डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए। उसके पीछे कुछ जियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, जिनमें वर्ल्ड वाइड क्या हुआ कि पूरी दुनिया में इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए, ठीक है, उसके वजह से भी गायब हुए। सेकेंडली जो है कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी जो है कि इनका अंत हो गया, ऐसा माना जाता है। तो आप भी अपने हिसाब से जो है देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि हु डेवलप द लैंड रेवेन्यू सिस्टम फॉर अकबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार जो है कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, टोडरमल नाम का जो है कि एक किंग था, लोग कहते हैं, या फिर मिनिस्टर था अकबर का,
ठीक है, जिसने कि रेवेन्यू सिस्टम अकबर के लिए मतलब तैयार किया था, इतना ध्यान रखिएगा। टोडरमल उसका नाम था, ठीक है। इसके बाद जो है विच रिलीजियस सेक्ट अकबर स्टार्टेड, मतलब कौन सा जो है कि अकबर ने जो है रिलीजियस सेक्ट स्टार्ट किया। तो आपने दीन इलाही का नाम जरूर सुना होगा। दीन इलाही जो है कि अकबर ने जो है कि शुरू किया था। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और आपसे एक काम आप और कर सकते हैं कि जो ये अकबर है, ठीक है, ये जो अकबर है, अकबर के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लग रहा है कि जिसने पेपर सेट किया अकबर से बहुत प्रभावित है, अकबर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज जो चौहान है, इनके जो है कि घोड़े का क्या नाम था, तो इनके घोड़े का नाम था नत्यरंभा, नत्यरंभा। तो अब इनके घोड़े का नाम आया है तो आपको महाराणा प्रताप घोड़े का नाम भी जानना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस क्रिएट करिएगा खुद से। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ ईरान। तो ईरान का प्राचीन नाम क्या था। ईरान का प्राचीन नाम था पर्सिया, जबकि इराक का प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया। इतना आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मतलब जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था वो किस नदी के किनारे मतलब स्थित था। तो इसका करेक्ट आंसर है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर के किनारे, ठीक है। इसको भी आप सर्च करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द वेदास वर एसोसिएटेड विद द मैजिकल हाइम्स। मतलब किसमें जादुई मंत्र एक्सेट्रा है, किस वेद में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में जो है कि मैजिकल हाइम्स मिलते हैं आपको, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है वेयर इज मेहरौली पिलर सिचुएटेड एंड हु बिल्ट इट एंड व्हेन। मतलब जो आपका मेहरौली पिलर है वो कहाँ पे स्थित है और इसको किसने बिल्ड किया था और कब बिल्ड किया था, ठीक है। तो ये आपका है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे कुतुब मीनार है उसके जस्ट बगल में अवस्थित है आपका मेहरौली पिलर। और ये जो है आपको पता है कि इसमें जो है कि जंग अभी तक भी नहीं लगा है, ओपनली पड़ा हुआ है। और ये जो है कि बिल्ड किया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। और जो चंद्रगुप्त सेकंड है उनका टाइम पीरियड था 375 से लेकर 415 के बीच में। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है कि वेयर इज द टैलेस्ट स्टैच्यू ऑफ महावीर। ये आपके लिए होमवर्क है और आपको खुद से सर्च करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेक्शन नंबर सी आता है जिसमें जो 10 मार्क्स का है। आपको क्या कर, इसमें क्या लिखा है नंबर 1 कि राइट एन एसे ऑन एनी हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट विजिटेड बाय यू ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, स्टेट ऑफ प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। अब आप बात समझिए आपसे क्या चाहते हैं। ये आपका जो है ना नज़रिया देखना चाहते हैं कि आप किसी साइड पे जाते हैं तो आप कैसे उसको देखते हैं। ये आपसे कह रहे हैं कि जिस साइड पे आप गए हैं उसका सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब उसका महत्व क्या है। वहाँ पे जो प्रिजर्वेशन है, चूँकि कोई भी साइट होगा पुराना होगा तो वहाँ पे प्रिजर्वेशन किस तरीके से किया गया है, क्या किया गया है, प्रोटेक्शन किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्था है, कंजर्वेशन की स्थिति वहाँ पे क्या है, ठीक है। मतलब किस तरीके से वहाँ के लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में आप इनको बताइए। ये चाह रहे हैं, मतलब आपका देखना चाह रहे हैं कि आप जब किसी साइड पे आते हैं तो आँख मूंद के जाते हैं, आँख खोल के भी जाते हैं। बात समझ रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें है कि सिग्निफिकेंस ऑफ आर्कियोलॉजी इन 21 सेंचुरी इंडिया। मतलब आपको बताना है कि आर्कियोलॉजी का जो महत्व है 21 सेंचुरी में क्या है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं आपसे। तो आप आर्कियोलॉजी के बारे में आप जितना लंबा चौड़ा लिख सकते हो तो लिखिएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। ये हालांकि 500 वर्ड मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आप लिखिएगा ठीक ठाक, मगर सिर्फ फैक्ट दीजिएगा। बात समझ रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे क्यों कहा वो पढ़ने के लिए, क्या कहते हैं उसको, उपिंदर सिंह का बुक मैंने क्यों कहा पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर ये 2016 का है और ये चल रहा है 2022, ठीक है। तो 16, 4, 20, 2, 22 6 साल का गैप है। 6 साल गैप में आपको क्वेश्चन पेपर में चेंजेस हुए होंगे और इसमें से भी क्वेश्चन रिपीट करने की संभावना है, ठीक है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका ले लेते हैं अक्सर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। प्लस अगर आप उसको पढ़े रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं हर बार, तो चेंज तो होते होंगे। 6 साल में क्वेश्चन में चेंजेस तो आए होंगे। तो आप अपनी तैयारी हर तरफ से करिएगा और एक काम करिएगा कि जहाँ जहाँ भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, मास्टर का चाहे BHU का चाहे MSU का, सबको सॉल्व करिए। उससे क्या होगा कि आप बहुत स्ट्रांग फील करेंगे। कोई भी एंट्रेंस हो, अब ये जरूरी नहीं कि जो मैं कहूँ वही आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो आपकी तैयारी कुछ भी तरह होना चाहिए। बात समझ रहे हैं।
मेरा मानना है कि जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो अंधेरे की तरह करें, मतलब अंधेरे में रह के करें। अगर आपको मालूम हो जाए कि ये आएगा तो आप वही पढ़ के जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर वो नहीं आया तो क्या होगा। तो इसलिए आप सब कुछ पढ़िए, ये मत सोचिए कि नहीं ये नहीं पढ़ेंगे सिर्फ यही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जो मौका मिल रहा है सब पढ़ते जाइए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको मतलब हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है किसी पॉइंट पे आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक का अपना ख्याल रखें।